रामा बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धर धीसी। सोर धरि राम चरण जो गए, जीवन दत्त अजई। से लखन श्री रामचंद्र की जय। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री रामचंद्र जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्रिका आश्रम को चली गई। यहाँ बेचारहि कपि मन माहि, बीती अवध काज कछु नाही। सब मिल काहि परस्पर बाता, बिनु सुध लय करब का भ्राता। वह बानर गण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ ना हुआ। यह बिच मिल गए, सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। कहे अंगद लोचन भर बारी, दोहे प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुध सीता के पाई, वहाँ गए मारहि कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई है। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोहि, राखा राम निहोर न ओहि। पुनि पुनि अंगद कह सब पाहि, मरन भयो कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री रामचंद्र जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं। अंगद बचन सुनत कपि बीरा, बोल न सकहि नयन बहे नीरा। छन एक सूच मगन होई रहे, पुनि अस बचन कहत सब भय। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब मन में सोच मग्न हो रहे हैं, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। हम सीता कै सुध लीन बिना, नहीं जई हैं जुबराज प्रवीणा। अस कहि लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। हे सुयोगी युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। श्री राम जाम मानत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश बिसेखी। तात राम कहूँ नर जन मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजत अज जानहु। जामवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कहीं। वे बोले, हे तात, श्री रामचंद्र जी को मनुष्य ना मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री रामचंद्र जी में प्रीत रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर माही गौ द्विज लागी। सगुन उपासक संगत है, राहि मोक्ष सब त्यागी। लखन श्री रामचंद्र की जय। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मण के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोत्पासक भक्तगण सालोक के समीप, सारूप, सारिष्ट और सायुज्य सब प्रकार के मोक्ष को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। श्री राम यही विधि कथा कहीं बहुभांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। बाहर हो देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। उनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकल उसने बहुत से बानर देखे, तब बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया है। श्री राम
आज सबहि कहूँ भक्षण करियऊँ, दिन बहु चले आहार बिन मरऊँ। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आज दीन विधिये कहीं बारा। आज इनको सबको खा जाऊंगा, बहुत दिन बीत गए भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता, आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। श्री राम। डर पे गीध बचन सुन काना, आभा मरन सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कहीं देखी, जामवंत मन सोच बिसेखी। गीध के वचन कानों से सुनते हुए सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना है, यह हमने जान लिया। फिर उस गीध को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ। श्री राम। कहे अंगद विचार मन माही, धन जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गया परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, जटायु के समान धन कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए जिसने शरीर तो छोड़ दिया और परम पद को परम धाम चला गया। श्री राम। सुन खगे हरस सूक जुत बानी, आवा निकट कपहि भय मानी। तिनहि अभय कर पूछस जाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी संपाति बानरों के पास आया। बानर डर गए। उनको अभय वचन दे करके उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुन संपाति बंधु के बरनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन की। श्री राम। मोहि ले जाहु सिंधु तट, देव तिलांजलि ताहि। बचन सहाय करब मैं, पेहु खोजहु जाहि। लखन श्री रामचंद्र की जय। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस प्रशेष सेवा के बदले मैं तुम्हारे वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं उसे बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। श्री राम।